हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम क्या पढ़ाएंगे आपको 10th क्लास का, यानी 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बहुत ही जानना जरूरी है क्योंकि 2024 में पक्का ये क्वेश्चन काय के बहुत ही जरूरी है। ठीक है, का है तो सोशल साइंस है। सोशल साइंस का क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आप ध्यान लगाकर सुनिएगा, इसको सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन का है, चलो पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, एसएससी एसएसटी। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन का है एक तरफा अनुबंध। एक तरफा अनुबंध क्या है। ठीक है, एक तरफा अनुबंध क्या था। ठीक है, इसको अच्छा से हम समझना है, हमको क्या करना है, इसको अच्छा से समझना है। हम ज्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। ठीक है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका टाइम कम है, इसलिए हम अच्छा से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक तरफा अनुबंध में होता था क्या कि इसमें मजदूर जो थे, मजदूर पर कोई क्या था, अधिकार प्राप्त नहीं था। मजदूर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिकों का मतलब जो कि मालिक जो थे, इनके मालिक जो थे, मजदूर के मालिक, इनको अनेक का था सुविधा प्राप्त थी, इनको अनेक अधिकार प्राप्त था। इनका अनेक अधिकार सब सुविधा इनको प्राप्त था। इनको भी पैसा भी थे। देखो इनको पैसा भी कम दिया जाता था, काम अधिक। मजदूरों से काम क्या करता है, मजदूरों जो थे, मजदूर, ठीक है, तो मजदूर जो थे उनसे काम अधिक कराया जाता था। इनसे क्या किया जाता था, तो उनसे काम अधिक कराया जाता था, इनसे काम अधिक कराया जाता था, जिसके कारण इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन क्या हो गई, इनकी स्थिति जो है बिगड़ती जा रही थी। इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन इनकी स्थिति बिगड़ते जा रही थी, दयनीय स्थिति हो रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, मालिक को बहुत सारा अधिकार प्राप्त था। मालिक को बहुत सारा अधिकार प्राप्त था। इसी अनुबंध को हम क्या कहते हैं, एक तरफा अनुबंध। एक तरफा अनुबंध है, इनको सब सुविधा प्राप्त है, इनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, तो एक तरफा अनुबंध नहीं हुआ, एक तरफा अनुबंध हुआ। ठीक है, हम ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन है घरेलू उद्योग तथा कुटीर उद्योग में अंतर पूछ दे या परिभाषा पूछ दे तो हमको कैसे करेंगे। घरेलू समझो और अपने से लिखना। ठीक है, घरेलू उद्योग, वैसा उद्योग मतलब ये सबसे लघु उद्योग है। ठीक है, पहला ये जान जाओ, ये सबसे लघु उद्योग है। मैंने वैसा उद्योग जो अपने उसमें कम लोग यानी अपने परिवार में ही, समझ जाओ, अपने परिवार के द्वारा ही इसका उत्पादन किया जा सके, इसी को हम घरेलू उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घरेलू उद्योग में कोई ज्यादा बड़का नहीं बनाया जाता, जैसे कि पापड़ या अचार, ये सब घरेलू उद्योग में होता है। घरेलू उद्योग यानी परिवार में ही सब मिलकर बना देते हैं और बना कर अपना बेचते हैं, यानी बिजनेस समझ जाओ, ये भी एक प्रकार का बिजनेस है। पापड़, अचार, तो ये सब का हुआ, ये घरेलू उद्योग हो गए। सब का हो गए घरेलू उद्योग। तो घरेलू उद्योग आप समझ चुके होंगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि घरेलू उद्योग है या छैटी, आप सुने होंगे, उनको बनाना, ढाका उनको बनाना, इसी को हम क्या कहते हैं, घरेलू उद्योग। और कुटीर उद्योग, वैसा उद्योग जो लघु उद्योग से भी बड़ा, इसमें का मजदूर हो, इसमें कुछ मजदूर हो। ठीक है, जो परिवार के द्वारा नहीं, मतलब कुछ लोगों के द्वारा का इस उद्योग को चलाया जाता है। ठीक है, इस उद्योग को कुछ लोगों के द्वारा चलाया जाता है, जैसे काली उद्योग, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के उद्योग हो सकते हैं। ठीक है, रोलेट एक्ट क्या था। ठीक है, इसका विरोध क्यों किया गया। रोलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध क्यों किया गया। ठीक है, तो देखो रोलेट एक्ट क्या हुआ। रोलेट एक्ट मतलब एक ऐसा कानून था, इसके अनुसार एक ऐसा कानून था कि जो भी कोई भी, जैसे कि उस समय भारत में
अधिक क्रांतिकारी बढ़ रहे थे, क्रांतिकारी घटनाएं, बहुत सारे दंगे हो रहे थे। तो उसको दबाने के लिए, ठीक है, झगड़े लड़ाई बहुत सारे हो रहे थे, तो उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था, मैंने एक कानून बनाया गया था। उसी कानून को रोलेट एक्ट कानून कहा गया। ये देखो इस, ठीक है, क्या है बता दिए, ये कानून बनाया गया था। अभी क्यों इस पर रोक लगाया गया बताते हैं। देखो इस पर इसलिए रोक लगाया गया क्योंकि इसके अनुसार, इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था। आप में दोष हो या ना हो, आपको क्या किया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था। आप अपराधी नहीं हैं, आप अपराधी नहीं है तभी भी आपको गिरफ्तार किया जाता था, बिना वारंट, बिना सबूत के। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप ये अपराध किए हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम अपराध किए हैं, हम अपराध, वारंट है हमारे पास कोई नहीं, तभी भी उनको क्या किया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था और उस पर मुकदमे चलाकर उनको दंडित किया जाता था। ठीक, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक और बात थी कि आप पर दंडित को किया जा रहा है, आप किसी को अपील नहीं ले सकते, आप माने वकील लेकर फैसला सुनाए ये नहीं कर सकते थे। आप क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, आप बस चुपचाप रहिए। आपको फांसी की सजा हो तो फांसी कीजिए, या आपको क्या हो, आपको करवा हो, मतलब कुछ भी हो, आप सब मानना पड़ेगा आपको। ऐसा कानून था। तो इसी को गांधी जी ने क्या किया, इनको काला कानून कहा, काला कानून। ये काला कानून है नहीं है, काहे काला कानून है, किसी को देखा नहीं जा रहा था, इसमें किसी को देखा ही नहीं जाता था कि ये अपराधी है कि नहीं है, इसीलिए इसको काला कानून कहा गया। ये पूछते काला कानून काहे कहा गया, तो बता सकते हैं ना, बता सकते हैं, ठीक है। आप ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका ज्यादा समय लेंगे कि पूंजीवाद क्या है, ठीक है, पूंजीवाद क्या है। तो यह एक ऐसी व्यवस्था थी, पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पूंजीपति अपने निजी लाभ के लिए मजदूरों से अधिक काम करवाते थे और इन लोगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे, जिससे मजदूर की जो स्थिति थी क्या हो जाती थी, दयनीय, यानी कि बहुत खराब हो जाती थी, ठीक है। उनको भी पैसा जो था, उनकी मजदूरी भी नहीं देते थे, बहुत कम देते थे। अब बताओ जो शहर में गए हैं कमाने के लिए, उनको मजदूरी कम दे जाए तो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, घर पर भेजेंगे। वो उस समय यह हाल था, मजदूरी नहीं थी, बहुत अधिक काम करवाते थे, बहुत अधिक खटवाते थे, बहुत अधिक काम। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, देखो इसको कैसे, बंधुआ मजदूर आपसे समझ जाना, ठीक है। देखो प्राचीन काल है, पहले क्या होता था कि बड़े लोग जैसे कि सेठ, जमींदार जो लोग थे, वो अपना कार्य कराने के लिए क्या करते थे, तो अपने कार्य कराने के लिए नीच जाति के लोगों को क्या करते थे, अपने यहाँ रखते थे, अपनी मजदूरी कराते थे, जैसे कि घर का पोछा मरवाना या खाना बनवाना या बहुत सारे कार्य थे, करवाते थे, ठीक है। तो करवाते थे और उन्हीं के कार्य के हिसाब से, माने कि कौन कौन कार्य कैसा कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से उनको मजदूरी दिया जाता था, ठीक है। तो उन्हीं के कार्य के हिसाब से उनको मजदूरी दिया जाता था, इसी को बंधुआ मजदूर कहते। आपको स्पष्ट हो गया, इसी को क्या कहते थे, बंधुआ मजदूर कहते थे, ठीक है। आपको स्पष्ट होना चाहिए बचत क्या कहते हैं, बचत किसे कहते हैं, बचत। तो देखो वैसा माने कुल आय का, ये माने तो कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाए। जैसे कि हमारे पास 10 रुपया है, हमारे पास 10 रुपया, कुल हमारा आय माने एक मंथ का हमारा आय कितना है, मान लेते हैं 10 रुपया है, 10 रुपया है। हमने क्या किया, मैंने मंथ में 5 रुपया खर्च कर दिया,
5 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा हमारा 5 रुपया। इसी को क्या कहेंगे, बचत करेंगे। भाई 5 रुपया मैंने खर्च कर दिया, 5 रुपया बचा, इसी को हम बचत करेंगे, इसी को हम बचत करेंगे। यही क्या है, हमारा बचत है। ठीक है, स्पष्ट हुआ कि नहीं। और एक और क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि विश्व बाजार, वैसा बाजार, ठीक है सुनिए, वैसा बाजार जहां विश्व की सभी वस्तुएं, वैसा बाजार जहां विश्व की सभी वस्तुएं आम लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए नहीं, आम जनता, आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, उसी को विश्व बाजार कहते हैं। जैसे कि माना जाए तो एग्जाम्पल में जैसे देखा जाए तो मुंबई है, मुंबई है जहां पर सारे वस्तुएं उपलब्ध है। जैसे कि सारे वस्तुएं कहाँ है, उपलब्ध है, जो चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10th क्लास का सोशल साइंस का, यानी कि हम क्या किए, सामाजिक विज्ञान का पूरा पढ़ा दिया। अच्छा, जो टॉपिक है, ये जो हमेशा पूछता रहता है, ये क्वेश्चन पढ़ा दिए। ये सब क्वेश्चन जो हमेशा पूछता रहता है, हमेशा लड़ता है, यही क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आप क्या मत भूलिएगा, एक चीज मत भूलिए, हमेशा एक चीज मत भूलिएगा, ये बहुत ही आपके लिए जरूरी है। तो क्या जरूरी है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा।